After 3 years of your corporate journey, you don't feel tired daily because you're weak, but only because your mid-level corporate journey has turned you into a shock absorber for the company, where you are handling juniors and senior management. तो एक टाइम था जब ऑफिस ख़त्म होने के बाद आप घर आते हो तो आपको सब नॉर्मल लगता था, थकान नॉर्मल होती थी, पर 5-7 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ऐसा लगने लगा कि ये टायर्डनेस का कोई अंत नहीं है। लैपटॉप बंद करने के बाद भी आपके दिमाग में सारे थॉट्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज पेंडिंग होता है, कोई केस पेंडिंग रह गया, रिस्पॉन्स आपने टाइम से नहीं शेयर किया है, या फिर आपको लगता है कि किसी से फॉलोअप लेना रह गया है, और अगर ये आज हम नहीं करेंगे तो कल के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो ये सब सिचुएशन में आपका माइंड हमेशा रनिंग सिचुएशन में होता है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि एक कांस्टेंट कुछ फीलिंग है जो हमेशा आपको ऑन द टोज रखती है। तो मे बी कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि सब लोग तो हैंडल कर रहे हैं, क्या मैं ही लेजी हूँ या मैं ही वीक फील कर रहा हूँ जो मैं ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा। तो बात ये है कि आप लेजी नहीं हो, ना ही आप वीक हो। ये एक कांस्टेंट स्ट्रेस है जो आपके वर्क पैटर्न से आ रहा है और जिसका आपके वर्क वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं इसको टर्मिनोलॉजीज के तरह से समझूं तो WHO बर्नआउट को एक क्रॉनिक वर्क प्लेस स्ट्रेस से लिंक्ड ऑक्यूपेशनल फिनोमेनॉन कहता है। और अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ने दिस ऑलवेज ऑन पैटर्न को इन्फिनाइट वर्क डे बोला हुआ है। मैं ये पोजीशन में रह चुकी हूँ, तो आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आज एक AI के हेल्प से हम एक नॉर्मल एम्प्लॉय का डेली पैटर्न जानते हैं कि एक कॉर्पोरेट वर्किंग डे कैसे होता है। उसको ऑडिट करने की कोशिश करेंगे और फिर समझेंगे कि हमेशा जो स्ट्रेस वाला एक फीलिंग रहता है या हमेशा टायर्डनेस फील होता है, फटीग फील होता है, तो वो कहाँ से आता है। व्हाट आर योर एनर्जी लीक पॉइंट्स ड्यूरिंग द एंटायर डे। तो ऑडिट के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक मिड लेवल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बर्नआउट दिखता कैसा है। तो हमेशा ये एक कांस्टेंट अकरेंसेस रहेंगे जहां आप लैपटॉप बंद कर रहे हो और आपका ब्रेन फिर भी वो सब चीज़ों के बारे में बार बार सोचे जा रहा है। आपका कैलेंडर फ्रीक्वेंटली फिल्ड रहेगा विथ टू मेनी मीटिंग्स, पर आपको ऐसा लगेगा कि जो कोर काम मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो मिड लेवल के लिए हमेशा ऐसा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती है और इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग आपके पास कोई पावर नहीं होती। यू हैव टू रिलाई ऑन योर सीनियर मैनेजमेंट टू अप्रूव इट। तो जूनियर के एंड से सिचुएशन इज लाइक यू आर आंसरेबल टू देम। सीनियर के एंड से यू आर सपोज टू बी टेकिंग ओनरशिप ऑफ ऑल द नेसेसरी प्रोजेक्ट्स एंड टास्क and you have to fulfill it at the highest possible quality। तो ये हमेशा आपके लिए एक जॉब स्विचिंग सिनारियो होता है जहाँ आप रिव्यूअर भी हो, आप मेंटर हो, आप रिपोर्टर भी हो, आप एक्चुअली वो टास्क पे काम भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं यू आर डीलिंग विथ मल्टीपल टीम्स, तो आपको एक टीम लीडर की तरह भी चीज़ें हैंडल करनी होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक कोऑर्डिनेटर होते हो। जो प्रोजेक्ट कंक्लूसिवली देखूं तो मिड लेवल के लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास बहुत काम है, ठीक है, वॉल्यूम का इशू नहीं है। मिड लेवल के लिए प्रॉब्लम है कि आपके पास इनविजिबल वर्कलोड सबसे ज़्यादा है जहां आप फ्रीक्वेंटली टास्क स्विच कर रहे हो। अगर आप मेरे जगह पे रख के देखेंगे तो मेरा खुद का ये एनालिसिस कहता है कि हर बार जब टास्क स्विच होता है तो मुझे 20 से 30 मिनट वो प्रोसेस में एंटर होने के लिए लगते हैं। तो मेरे लिए टास्क स्विच होना इज द स्ट्रेसफुल सिचुएशन जहां मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। ऑडिट में सबसे ज्यादा चीजें क्या रिवील हुई, तो नॉर्मल वर्क डे कैसे होता है। आप सुबह उठते हो,
आपका हो सकता है घर से काम है, कम्यूट है, फिर आप उस बीच में मेल्स चेक करोगे, आप आपके मीटिंग के सेशंस चेक करोगे, कहीं ना कहीं आपको कॉफ़ी लेनी है, चाय लेना है, तो आपके कैफीन टाइमिंग्स रहेंगे। हर बार जब प्रोजेक्ट के टास्क चेंज होते हैं तो हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला सिनारियो है, जूनियर्स के एस्केलेशंस होते हैं, बहुत बार क्लाइंट का कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी एक हेडेक सिचुएशन होता है। और ये पूरा दिन आप खत्म करते हो, आप घर आते हो तो कम्यूट भी है, उसके बाद आपका फैमिली टाइम आता है, उसके बाद आपका स्क्रीन टाइम आता है, एंड देन योर आई मीन कॉन्स्टेंटली वैरिंग स्लीप टाइम। सो दिस इज हाउ अ डे लुक फॉर वन मिड लेवल एम्प्लॉय। तो मेरे AI एनालिसिस ने क्या रिवील किया कि अगर ऐसा दिन किसी और सिमिलर एम्प्लॉय का है या कोई कलीग का है, तो कुछ मेजर आई मीन एनर्जी लीक्स है जहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होती है। सो फर्स्ट इज डिसीजन फटीक। आपको हर छोटे छोटे चीज़ों के लिए डिस्कशंस करनी पड़ती है, एंड बहुत बार आपका डिसीजन पोस्टपोन हो जाता है, आपको अप्रूव के लिए वेट करना पड़ता है, तो ये सब में बहुत टाइम चला जाता है। एट द रिटर्न ऑफ दिस एनर्जी, तो हमारे AI एक्सपेरिमेंट ने रिवील किए टोटल 4 एनर्जी लीक्स। ठीक है, फर्स्ट वाला एनर्जी लीक है मल्टीपल डिसीजन मेकिंग एंड फटीग। सो एक मिड लेवल एम्प्लॉयज को पूरे दिन भर में काफ़ी सारे छोटे बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, एंड इन रिटर्न हमें उतना रिकवरी टाइम नहीं मिलता है जितना ये डिसीजन फटीग के बाद आता है। दूसरा एनर्जी लीक सबसे बड़ा है, दैट इज मीटिंग फ्रैगमेंटेशन। तो पूरा आपका जो एक वर्क डे रहेगा, इट विल बी मोस्टली नॉट लाइक कोर फोकस्ड वर्क। हमेशा आपके लिए ऐसा रहेगा कि सुबह आपका एक अलग काम है, आफ्टरनून में आपके पास एक अलग चीज आई हुई है, इवनिंग में आपको कुछ अलग करना है, एंड दिस इज नॉट 9 to 5 थिंग। सो इट विल बी स्प्रेड अक्रॉस 12 आवर्स, 13 आवर्स, 15 आवर्स। तो आपका दिमाग पूरा 15 घंटे काम के बारे में सोचने में ही बिजी रहता है। तीसरा एनर्जी लीक है इमोशनल बफरिंग। बहुत बार आपको आपके जूनियर्स एक मेंटर के रोल में देखते हैं, तो जो भी उनके एंड से प्रेशर आता है, एंजाइटी आती है, वो आपको ऑब्जर्व करनी होती है, एंड व्हेन इट कम्स टू द सीनियर्स, दे कंसिडर यू एज अ डिसीजन मेकर एंड हैंडलिंग द एंटायर प्रोजेक्ट एज अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनके एंड से जो भी परफॉर्मेंस प्रेशर है वो आपको ऑब्जर्व करना होता है। अब चौथा एनर्जी लीक है दैट देयर इज नो रियल शटडाउन रिचुअल। उसका मतलब ये है कि आप ऑफिस से बाहर चले आओगे, हो सकता है आपने आपका सिस्टम बंद भी कर दिया हो, पर आपके ब्रेन में वो थॉट्स हमेशा चलते रहेंगे। तो कॉन्स्टेंटली आप पूरे दिन भर में आपने क्या किया और क्या पेंडिंग रह गया, इसके बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहोगे। तो एज अ कंक्लूजन हमें पता चला थ्रू दिस AI एक्सपेरिमेंट कि AI के हिसाब से ये पूरे दिन में यू वर नॉट लेजी एट ऑल। तो मैं सारी चीजें कर रही हूँ, पर कहीं पे ऐसा नहीं है कि मैंने गिव अप किया हुआ है या फिर मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया। द कंक्लूजन इज देयर इज अ लैक ऑफ अ वर्क सिस्टम विच कंसिडर रिकवरी एज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट सेक्शन ये है कि हमने देख लिया AI ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके कंक्लूजन्स क्या आए। अब हमें एज अ मिड लेवल एम्प्लॉय हमें खुद को क्या करना चाहिए। तो प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो हमारे पास कुछ 3 या 4 ऑप्शंस है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला ऑप्शन है दैट वी शुड ऑडिट आवर एनर्जी, नॉट आर टाइम और नॉट आर वर्क वॉल्यूम। तो मैं अपने दिन को कैटेगराइज करूंगी कुछ बकेट्स में, जहां मैं सोचूंगी कि मेरे मीटिंग्स कितने हैं, कॉल्स कितने हैं, मैंने इश्यूज या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कितना टाइम दिया, कम्यूट में कितना टाइम गया, डीप वर्क डिलेज कितने हुए, और ये सब में हाउ आई वाज फीलिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल। Option 2 is create one shutdown boundary. For example, दिन के शुरुआत में ही
I'll make a list of things like top 3 tasks which I should complete today, or top 5 tasks where I should be taking follow-ups and responding today. तो ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें कुछ चीजें शफल हो सकती है, एक टास्क इधर उधर जा सकता है, बट यू हैव टू स्टिक टू योर स्केड्यूल कि मुझे आज के पूरे दिन में आई हैव टू गेट डन दिस 3 थिंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्केड्यूल। तो मैं हमेशा कोशिश में रहूंगी कि कहीं पे 3 बजे या 4 बजे मेरी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी चीजें हैं वो पूरी हो जाए, और बचा हुआ टाइम मैं सारे इनविजिबल वर्कलोड को दूं, जहां मैं बैलेंस बना पाऊं अपना प्रायोरिटी लिस्ट में और इनविजिबल वर्क में। Option 3 is reduce your invisible work. For example, we should start वर्किंग द डॉक्यूमेंट पार्ट। तो सारे एस्केलेशन जो जूनियर के एंड से आते हैं, आपको फीडबैक आता है, आपके रिकरिंग कुछ अपडेट्स है, आपके जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं सबको डॉक्यूमेंट करके रखूंगी। इंस्टेड ऑफ हैविंग मीटिंग्स लाइक 3 times in a day और लाइक 5 times in a week, मैं सारी चीजें डॉक्यूमेंट करूंगी और ओवरऑल मीटिंग्स को, फॉलोअप्स को मैं रिड्यूस कर दूंगी। मे बी ऐसा कि I'll have 2 meetings in a week. One is about what I should be doing in next week, and one is about all this documentation and addressing the core issue. चौथा थोड़ा सा रिस्की है बोलना, बट फिर भी मैं मेंशन करूंगी, सेपरेट योर अर्जेंट टास्क फ्रॉम द नॉइज। तो आपको जितने भी मैसेजेस आते हैं, जितने भी ईमेल्स आते हैं, सब अर्जेंट नहीं होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ पोस्टपोन की जा सकते हैं और कुछ अर्जेंट होते हैं। तो मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा कि जो अर्जेंट है उसको मैं पहले पूरी करूं। इम्पोर्टेंट वाले को अगर मेरे दिन में टाइम बचता है तो आई पे अटेंशन टू इट और आई डिसाइड द एक्शन प्लान। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मिड लेवल एम्प्लॉय है तो आपका स्ट्रेस या फिर आपका बर्नआउट जो है उसका सॉल्यूशन टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट नहीं है। सॉल्यूशन है आपका एनर्जी मैनेजमेंट। पहले आपको ऑडिट करके ये समझना होगा कि आपके एनर्जी लीक्स क्या है। जब आपको एनर्जी लीक्स पता चलेंगे तब जाके आप अपने लिए एक सूटेबल स्केड्यूल बना सकते। तो चलिए कोशिश करते हैं कि अगले 3 दिन में हम अपने काम को मॉनिटर करेंगे और अपने एनर्जी लीक समझेंगे। चाहे आपको AI की हेल्प लेनी पड़े कि इसमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करे कि कहाँ मेरा सबसे ज़्यादा एनर्जी जा रहा है, और फिर आप उसके लिए कुछ सूटेबल ऑप्शन ढूंढे जिससे आपका एनर्जी लॉस मिनिमम हो। तो देखते हैं आपका 3 दिन में क्या रिजल्ट आता है।